नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जैविक खाद की। तो जैविक खाद के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये टमाटर का, ये प्लॉट है हमारा करीब 1 बीघे का। और 1 बीघे में हमने डाला हुआ है वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 5 कुंटल। और ये 5 कुंटल भी हमने डाला हुआ था सिर्फ बेड के ऊपर हमने डाला हुआ है। बेड पे जो डालते हैं, इसके अलावा अननेसेसरी हमने इसमें खाद कोई उपयोग नहीं करा हुआ है। और जो बात करते हैं कि हमने एमपीके डाला, इतना यूरिया डाला, इतनी ये चीज़ें डाली, उसके बाद भी हम यील्ड नहीं ले पा रहे हैं। और जो बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो 1-2 साल के बाद मिलता है। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि जो सोचते हैं आज भी कि हमें वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट कम से कम 1 या 2 साल के बाद मिलता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट जो डाला हुआ था वो हमने डाला हुआ था अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने से करीब आज मान के चलिए कि अभी मेरी यील्ड हो चुकी है करीब 1000 कैरेट से ऊपर। मैं इसमें से माल बाहर कर चुका हूँ और आज का जो माल मेरा बन रहा है ये 1000 कैरेट से ऊपर का माल है। तो जो कहते हैं कि 1000 से कैरेट हमें यील्ड नहीं मिलती है और वर्मी कंपोस्ट में मिले, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप देखिए। और अभी भी आप देखिए हमारे प्लॉट की ग्रीनेस, जो ग्रीनेस अभी भी बरकरार है। और इसमें आप टमाटर देखिए, टमाटर कितना भी लगा हुआ है। अभी कम से कम इसमें देखिए तो 400 से 500 कैरेट अभी भी माल इसमें बचा हुआ है। ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए है कि जो कहते हैं कि हमें टमाटर में प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आप इतना ज़्यादा खर्चा कभी उसमें करेंगे, आप देखने जाए तो अभी 0050 एमपी के पूरा ले लीजिए, 05234 1340 13 जितने भी एमपी के आते हैं आप सभी चलाते हैं ऑलमोस्ट। और जो उनका क्राइटेरिया चलाने का, आप लिमिट से ज़्यादा चलाते हैं, उसके बाद भी आपको उतना बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। जो आपका पैसा बनता है तो खर्च आपका ज़्यादा हो जाता है, जो यील्ड आती है वो कम हो जाती है, तो इसमें आपका पैसा नहीं बनता है। और जो अभी मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जो वर्मीवास हमने जो 5 कुंटल डाला हुआ था, करीब 15 रुपये के भाव से भी अपन जोड़े कभी, तो इसमें करीब 7,500 का करीब आपको 1 बीघे में खर्चा गया हुआ है। तो 1 बीघे में 7,500 रुपये आपके लिए कोई, किसी किसान भाई बंधुओं को कभी ये 7,500 रुपये बीघे का जो वर्मी कंपोस्ट हम जो टमाटरों में डाला हुआ है ये भी कभी ज़्यादा लगता है। तो मैं उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अपन कभी छोटा सा 05234 भी कभी एक कट्टा लाते हैं तो मिनिमम प्राइस में ऊपर नीचे लेके करीब 5,000 का आता है। तो एक बार में अपन जो उसमें चलाते भी है तो पूरे राउंड में अपन एक कट्टा तो 1 बीघे में लगभग ऑलमोस्ट डाल चुकते हैं। कोई कभी 2 किलो डालता है, 3 किलो डाल के स्टेप बाय स्टेप में तीसरे दिन के तीसरे दिन डालता है। बात करें अपन कभी वर्मी कंपोस्ट की तो एडवांटेज तो आपको बहुत सारे बता सकता हूँ मैं, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने वर्मी डाला हुआ है, इससे अपनी ज़मीन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और बात करें एमपीके की तो एमपीके अपन जितना ज़्यादा अपन अपनी ज़मीनों में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीनें अपन ख़राब कर रहे हैं, मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और सभी मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन अपन कहीं सुधार रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ियों को अपन क्या बीघे में 1000 यील्ड लेने के बाद भी आज जो टमाटर का साइज़ है मैं आपको वो बताता हूँ। आप देखिए कि 1000 कैरेट लेने के बाद भी हमने जो उसमें सब अभी निकाला हुआ है यील्ड, वो देखिए आप। टमाटर का साइज़ देखिए आप, ये देखिए टमाटर का साइज आज भी बोल्डर आ रहा है। कौन कहता है कि एमपीके चलाने से ही माल बोल्डर होता है? आपकी ज़मीन का कभी कार्बन लेवल कभी ज़्यादा है तो आपको ये समस्या नहीं आएगी यील्ड की। आप देखिए आज करीब आज हमने इसमें से बाहर किया हुआ है और 1000 कैरेट मेरे ऑलरेडी इस खेत से बाहर हो चुके हैं। आप देखिए एरिया, जो एरिया है 1 बीघे का है, 1 बीघे से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है। ये देखिए छटाई, आप आइए, ये देखिए आप हमारे छाटने के तरीके को कि मोटा माल अलग कर रहे हैं, उसमें से छोटा बारीक वाला अलग हो रहा है और यही वाला जो मीडियम माल है यही फिर कैरेट में जाके और ऊपर छाप लगती है। जैसे हम बात करें इसमें जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ था उसका बेस्ट रिजल्ट एक ये भी है कि हमारे प्लॉट में ग्रीनेस बरकरार है अभी तक, और इतनी यील्ड आने के बाद भी, और अभी भी इसमें माल बचा हुआ था। ये हमने डाला था अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में करीब 1 से 5 के बीच में हमने करीब ये टमाटर लगाया हुआ था। उसके पहले हमने सितंबर के महीने में 25 सितंबर को हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ था। उसके सडनली हमने क्या करा कि पानी चालू करा था, फिर ये डाली थी हमने मल्च इसमें, और फिर उसके बाद हमने करीब 4 अक्टूबर को हमने इसमें टमाटर ट्रांसप्लांटिंग किया था। तो आज करीब आज 22 फरवरी है, आज जैसे 22 फरवरी है और अभी तक हमें जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही शानदार आ रहा है। जिस हिसाब से आज भाव है उस हिसाब से हम इससे संतुष्ट हैं।
करीब करीब 1000 ईल्ड के बाद भी आज जो हमारा यहाँ से माल जा रहा है 240 के 50 कैरेट समथिंग होगा जो आज गया हुआ है यहाँ से। तो हमारी ईल्ड जो हो गई है 1200 से 1300 की अभी ईल्ड फिलहाल हो चुकी है। इसके बाद इसकी कंडीशन देखेंगे कि इसमें माल और कैसा बचा हुआ है। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है कि जो वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी ज़मीनों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में सॉल्युबल NPK बहुत आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम खर्च भी बढ़ा रहे हैं उससे और हमें रिजल्ट भी उतना नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हम कार्बन लेवल अपनी ज़मीन का नीचे करते जा रहे हैं। जब कार्बन लेवल ज़मीन का ज़्यादा होगा तो अपने आप फसल पकेगी। बहुत सारे दुकानदार आपको बताएंगे कि वर्मी के रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिलेंगे, 2 साल बाद मिलेंगे। जब तक आप क्या करोगे, कैसे आपका घर चलाओगे, क्या करोगे। मैं भी एक किसान ही हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है आज 1 बीघे से। मेरे पास करीब 10 बीघा ही है। मैंने आज 1 बीघे से स्टार्ट किया हुआ है कि मैं वर्मी पे आऊँगा। तो मैंने आज वर्मी से चालू किया हुआ है। तो जो दुकानदारों का तो काम ही रहेगा कि जो आपको मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट करेंगे कि आप वर्मी कंपोस्ट पे ना जाएं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट कभी आप डालने लग गए खेत में तो आपको उत्पादन मिल जाएगा, आपका खर्च कम हो जाएगा, तो दुकानदार को प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक ही राय देना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे करिए पर वर्मी कंपोस्ट पे जरूर आइए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से आप आपकी ज़मीनें सुधारेंगे और आने वाली जनरेशन को आप क्या दे पाएंगे। तो आज जो ज़मीन हमारे पास है इससे अच्छी करके देना है, ना कि उसे ख़राब करके देना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन कभी आज ही हम कभी ज़मीन को बिगाड़ देंगे तो आने वाली जनरेशन इसमें खेती कैसे करेगी, आप ही बताइए। और ज़मीन का रब्बा वैसे भी अब कम होते होते जा रहा है।